ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, सभी आदमी गौर फरमाइएगा। इससे पहले हम लोग इतिहास के परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए थे, उसके बाद रामायण के बारे में जान गए थे, उसके बाद संवत के बारे में हम लोग भी मैंने उसके बारे में चर्चा कर लिए थे। आज आते हैं इतिहास के स्रोत के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज डिटेल जानेंगे। तो इतिहास के बारे में जो है ध्यान रखिएगा, इतिहास का स्रोत की अगर बात की जाए, टोटल कितने हैं आपके, 4 हैं। कितने हैं, 4, याद रखेंगे कितने हैं, 4। पहला का आपका हो जाएगा धर्म ग्रंथ। क्या हो जाएगा, धर्म ग्रंथ। पहला का क्या होगा, धर्म ग्रंथ। उसके बाद हो जाएगा आपका ऐतिहासिक ग्रंथ। ये जितना भी दिखाई दे रहा है ना, ये इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, इसी से इस बात को भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद विदेशियों का विवरण, विदेशियों का विवरण, विदेशियों का विवरण। उसके बाद आपका आ जाएगा पुरातत्व माने कह सकते हैं साक्ष्य के बारे में, पुरातत्व क्या, साक्ष्य के बारे में। अब बारी बारी से पूरा का हम क्या करेंगे, डिटेल जानेंगे। धर्म ग्रंथ के बारे में, धर्म ग्रंथ में कौन कौन आ जाएगा, सबसे पहले आप आ जाएगा क्या, वेद। क्या आएगा, वेद। वेदों की संख्या क्या है, 4। वेदों की संख्या 4। उसके बाद अगर कहेगा तो सबसे पहला वेद कौन है, ऋग्वेद। कौन सा वेद, ऋग्वेद। बाद का वेद अर्थवेद। कौन सा वेद, अर्थवेद। सबसे बाद का वेद अर्थवेद। सबसे कहता प्राचीन वेद कौन होता है, ऋग्वेद। कौन होता है, ऋग्वेद। ऋग्वेद में अगर कहेगा मंडलों की संख्या क्या है, 10। कितना, 10। सूत्रों की संख्या कितना, 1028। 1028। ऋचाओं की संख्या 10,462। 10,462। ये ऋचाओं की संख्या याद हुआ क्या। तो ऋग्वेद में कितने मंडल, 10 मंडल। कितने मंडल, 10 मंडल है। उसके बाद चलेंगे जो सूत्रों की संख्या कितना, 228। और ऋचाओं की संख्या हो जाएगा 10,462। 10,462। अब आगे आते हैं, सबसे पहले का वेद हो जाएगा ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद अर्थवेद। एक बताओ कहेगा गद एवं पद वाला वेद कौन है, यदु। कौन है, अब भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, सामवेद को। किसको, सामवेद। और जितना भी कहेगा कभी जादू टोना फलना चिलना दुनिया जान, वो अर्थवेद में। कौन वेद में, अर्थवेद में, याद रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं पुराण। क्या है, पुराण। पुराण से भी जानकारी मिलती है इतिहास के बारे में। पुराणों की संख्या कितना, 18। क्या है, पुराण के बारे में भी वीडियो बना चुके हैं। क्या है, 18। एक बात और ध्यान में रखेंगे, सबसे प्राचीन पुराण की अगर बात किया जाए, मत्स्य पुराण। कौन होगा, मत्स्य पुराण। उसके बाद वेदांग, वेदांग की संख्या 6। क्या है, 6। वेदांग की संख्या 6। अब वेदों की संख्या 4 और पुराणों की संख्या 18। क्या होगा, अब वेदांगों की संख्या 6। उपनिषदों की संख्या 108। 108। उपनिषद की संख्या 108। ये जितना भी ऐसे सब धर्म ग्रंथ के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद स्मृति हो जाएगा, संस्कार हो जाएगा, ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा। ये जितना भी है वह किससे रिलेटेड है, धर्म ग्रंथ से। किससे, क्लियर हुआ। इस सभी के बारे में हम इतिहास के बारे में जानकारी इसी सबसे प्राप्त होती है। अब आते ऐतिहासिक क्या है, ग्रंथ, जैसे बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, है ना। अच्छा, बौद्ध ग्रंथ की अगर बात किया जाए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, बताइएगा। गौतम जी, गौतम बुद्ध। कौन थे, गौतम बुद्ध ही थे। गौतम बुद्ध को यानी कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, बताइएगा। फल्गु नदी के तट पे कितने वर्ष, 6 वर्ष तक यानी कि तपस्या किए थे ना। फल्गु नदी के तट पे 6 वर्ष की तपस्या के पश्चात बौद्ध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जो अभी भी जो है से कौन वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के, अभी भी पीपल वृक्ष है अभी भी। बाकी शासक एक शासक था, वो पीपल वृक्ष को क्या किया था, कटवा दिया था। कौन कटवाया था, शासक, याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं जैन धर्म। कौन धर्म, देखिए इसके बारे में डिटेल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म पूरा डिटेल चलेंगे। अभी तो खाली है आपका कास्टिंग चला है ना, किससे जानकारी होता है से। बौद्ध धर्म में एक दिन में पूरा खत्म करेंगे, जैन धर्म एक दिन में पूरा, इससे जितना रिलेटेड क्वेश्चन होगा पूरा खत्म करेंगे, टॉपिक वाइज, याद रखेंगे। बाकी नोट सभी आदमी बनवाए चलेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। जैन धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे, ऋषभदेव। कौन हो जाएंगे, ऋषभदेव। उसमें कितने तीर्थकार थे, 24 गए, 24। 24वें कौन थे, महावीर। कौन थे, महावीर। 23वें कौन थे, पार्श्वनाथ। कौन थे, पार्श्वनाथ, याद रखेंगे।
अब आते हैं प्रमुख लेखकों का ग्रंथ। ये जितना भी है ऐतिहासिक ग्रंथ में ही आ जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये जितना भी हम चल रहे हैं इतिहास के स्रोत के बारे में चलते हैं। अब आते हैं विदेशियों से प्राप्त, माने विदेशी कौन कौन आया, उससे माने कैसे इतिहास। तो फाहियान कौन है? फाहियान। फाहियान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त, इससे भी इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद हैंगसोंग, कौन? हैंगसोंग। हैंगसोंग कहाँ आया था बताइएगा? आपका यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में। क्यों आया था? अध्ययन करने के लिए उस समय आया था। उस समय के नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन थे? शिलभद्र। कौन थे? शिलभद्र। कहेगा से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? कुमार गुप्त ने। कौन करवाया था? और ध्वस्त किसने किया? बख्तियार खिलजी। कौन खिलजी? बख्तियार खिलजी। याद रखेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, फिर आगे चलेंगे। इब्न बतूता। कौन बतूता? इब्न बतूता कहाँ के यात्री था? मोरक्को। कहाँ? मोरक्को का था। कहाँ के था? उसके बाद अल-बर्नी आया, उसके बाद सिकंदर आया। सिकंदर ही याद रखेंगे, सिकंदर महान है। महान में 3 आते हैं, कौन? एक सिकंदर महान, एक अशोक महान, एक बताइएगा बाबर या अकबर? बाबर, अकबर। 3 वो महान में काउंटिंग आता है। एक आपका सिकंदर महान, एक अशोक महान, एक हो जाएगा अकबर। न कैसे से अकबर करे सवाल आ बीरबल देवे ए बुढ़वा कराई छी, बुढ़वा है ना, महान है। अरे ओकर ऐसा नु देता था माने आंसर जेकर कोई हिसाबे नहीं। आके आप माने आप पहले रह जाता था, गजब देता था ना बीरबल। बताइएगा। हाँ, कहते से बीरबल किसके दरबार में रहता था? अब ये तो आंसर बता लिए, अकबर के। किसके? अकबर के। चलेंगे अब आगे, इतना हो गया। अब चलते पुरातत्व साक्ष्य के बारे में, माने इससे भी पता चला है इतिहास के बारे में। जैसे सिक्कों के बारे में। किसके बारे में? सिक्कों को पहले क्या बोला जाता? आहत। क्या बोला जाता था? आहत। उसके बाद सभी में माने वंशों में अलग अलग। अगर कहेगा सबसे ज्यादा सोने का सिक्का किसने चलवाया था बताइएगा? सबसे पहले हिंदी यूनानी। कौन यूनानी? और सबसे ज्यादा अगर कहते हैं कौन शासक? गुप्त शासक। और शुद्ध सोने का सिक्का चलवाया था। और एक बार सबसे ज्यादा शुद्ध सोना चलवाया था कौन? कनिष्क। कौन चलवाया? याद रखेंगे। कनिष्क भी था जो रेशम मार्ग का क्या किया था? खोज किया था। अच्छा, सतवाहन कथी चलवाया था? शीशा का सिक्का। शीशा का सिक्का। तो शीशा का सिक्का किसने चलवाया था? सतवाहन में। और जितना भी ब्राह्मण के बारे में अगर ज्यादा अगर बात किया गया वो सतवाहन वंश में ही है। कौन वंश? सतवाहन। अब आगे आते हैं, जैसे जैसे आगे उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। मोहरे के बारे में, मोहर समझते हैं ना, मोहर से भी हमको पता चला इतिहास के बारे में, सिक्के के बारे में पता चला है। उसके बाद चला अभिलेख के बारे में। किसके बारे में? अभिलेख के बारे में, जो अशोक के समय लाया गया था ना। मेरी बात समझिएगा तो बताइएगा। जो टोटल शिलालेखों की संख्या क्या है? 14 को। एक बात और, सबसे ज्यादा प्रचलित अगर बात बोला जाए कौन सा शिलालेख है बताइएगा? कलिंग युद्ध वाला। कैमा शिलालेख? 13वां। कैमा? कलिंग युद्ध हुआ था, उसी का वर्णन किया गया उसमें। 261 में हुआ था। कब हुआ था? 261 में। और उसी समय त्रिपक्षीय युद्ध भी हुआ था। कौन युद्ध हुआ था? त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था। एक बात और बता दे, उसी समय कलिंग युद्ध में ही अगर बात बोला जाए, जे 1 2 3 4 5 नहीं बल्कि 99 भाइयों को यानी कि क्या किया था? गर्दन उड़ा दिया था, है ना, एक कुआं में डाल दिया था। कौन? अशोक। इसलिए महान कहलाता है। उसी समय से यानी कि वो त्याग दिया था जे अब युद्ध करना नहीं है, और कौन सा धर्म को अपना लिया था बताइएगा? बौद्ध। और तभी जाकर वो अपने बेटवा और बेटिया को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। यानी कि कौन? संघमित्रा और महेंद्र भाई। कौन भाई? महेंद्र भाई। कौन भाई? संघमित्रा और महेंद्र को भेजा था कहाँ? श्रीलंका। अब आगे आते हैं, बर्तन के बारे में जानकारी मिला है। किसके बारे में? बर्तन से भी इतिहास के बारे में जानकारी मिला है। और मृत दांड जो बजाने फजाने फलना चिल्ला जो होता है ना, उसके बारे में भी कहने का मतलब जानकारी मिलता है। किसमें? इतिहास। इस सबसे इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, इतना में किन्हीं को डाउट है तो बोलिए, तो रहने दे।
के दिमाग नहीं है। किसको